हेलो स्टूडेंट्स, हम कक्षा 8वीं के आपकी कक्षा जो 8th है उसका फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर करने जा रहे हैं। ये आपकी कक्षा 8 का फर्स्ट चैप्टर है। बच्चों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। रैशनल नंबर हमें पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। तो बच्चों, ये रैशनल नंबर डिफ़ाइन करने से पहले कुछ नंबर है जिनके बारे में जानना हमारा बहुत ज़रूरी है। आप उन नंबर के बारे में शायद जानते भी हों। तो बच्चों, रैशनल नंबर डिफ़ाइन करने से पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे। नेचुरल नंबर है क्या बच्चों? हमारा नेचुरल नंबर जो होता है ये कुछ नहीं है। जो हम छोटी क्लासेस में काउंटिंग सीखते थे ना, 1 से स्टार्ट होते थे। पहले 1 डालना सीखते थे, ऐसे 2 बिंदियाँ डाली जाती थी, उनको मिला के फिर 2 सीखा, 3 सीखा, 4 सीखा। ऐसे कहाँ तक चले गए हमें खुद नहीं पता। किसी बच्चे ने कहाँ तक काउंटिंग सीखी है, किसी ने कहाँ तक, लेकिन मतलब लास्ट अक्षर क्या सीखा है काउंटिंग का वो हमें आज तक नहीं पता। तो बच्चों, नेचुरल नंबर कुछ खास नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होता है? हमारी काउंटिंग ही होती है। तो हमारी जो काउंटिंग होती है, नेचुरल नंबर जो होता है बच्चों, तो इनका जो फर्स्ट नंबर है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो बच्चों ये फर्स्ट नंबर जो होता है इसका 1 होता है। नेचुरल नंबर का फर्स्ट नंबर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। और इसके बाद क्या आता है? इसके बाद ये जो है कंटिन्यूटी में चलते हैं, ऐसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ही चलते जाते हैं। और लास्ट डिजिट क्या है वो हमें नहीं पता। तो बच्चों, नेचुरल नंबर हमारी कुछ नहीं, काउंटिंग ही होती है। और नेचुरल नंबर की जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है और इसकी लास्ट टर्म क्या है वो हमें नहीं पता। और तो बच्चों, ये नेचुरल नंबर है। और उसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर क्या है बच्चों? जैसे ही नेचुरल नंबर आ गए, नेचुरल नंबर के साथ साथ मतलब जो हमारी काउंटिंग थी उसमें अगर एक और नंबर हम 0 को इंक्लूड कर लें तो वो जो नंबर्स का सेट बन जाता है उसको हम होल नंबर सेट बोलते हैं। तो बच्चों, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमारे नेचुरल नंबर क्या आते हैं? अभी हमने ऊपर देखा 1 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे कंटिन्यूटी में चलते हैं, 1 2 3 4 अप टू 7। तो बच्चों, इस सेट में अगर हम एक नंबर 0 और इंक्लूड कर लें तो इस तरह से जो हमें नंबर्स का सेट मिल जाता है वो हमारा होल नंबर सेट, उसको हम होल नंबर सेट कहते हैं बच्चों। तो ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या थे? हमारे काउंटिंग थे। और नेचुरल नंबर के जो नंबर थे बच्चों इनको हम पॉजिटिव नंबर भी बोल देते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? जो नेचुरल नंबर्स है बच्चों इनको हम पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। इसके बाद हमने होल नंबर डिफाइन किया जो नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को इंक्लूड करने पर बनता है। और इसके बाद बच्चों आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, इसमें हम 3 नंबर्स को शामिल करते हैं। एक तो हमारे पॉजिटिव नंबर, दूसरा 0 और तीसरा जो आता है हमारे नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर कौन से बच्चों? पॉजिटिव नंबर्स भी बोल सकते हैं। अब हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर भी। मतलब 1 से लेकर 2 3 4 अप टू 7। ऐसे बच्चों 0 में क्या आएगा? 0। और नेगेटिव नंबर में क्या आ जाएगा? -1 -2 -3। जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर हैं, नेचुरल नंबर, सबके आगे हम क्या लगा देंगे? माइनस का एक साइन लगा देंगे। तो बच्चों, ये हमारे इंटीजर जिसमें हम 3 नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर्स, 0 और नेगेटिव नंबर्स। अगर इंटीजर्स के नंबर को हम एक सेट की फॉर्म में शो करें तो हम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों, सेंटर में जो आएगा हमारा वो आएगा 0 और इसके जो हमारी राइट हैंड साइड है, 0 के राइट हैंड साइड जो हम पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर और 0 के जो लेफ़्ट साइड होता है बच्चों वहाँ हम क्या लिखेंगे? वहाँ हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये जो सेट बनता है हमारा, ये जो सेट हमने बनाया है इस सेट को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर का सेट बोलते हैं। अब बच्चों, जो हमारा नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर का अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें, 1 क्या था हमारा? फर्स्ट नंबर। 1 क्या था हमारा? फर्स्ट नंबर। और लास्ट नंबर क्या था वो हमें नहीं पता। इस तरह से होल नंबर की बात करें तो होल नंबर के फर्स्ट नंबर क्या था? फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी? 0। 0 क्या थी इसमें? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है? यहाँ से हमारे किसी सेट की स्टार्टिंग होती है। सेट की स्टार्टिंग नंबर को ही क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जब फर्स्ट नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर का फर्स्ट नंबर क्या है? 0। और लास्ट टर्म क्या है, जब लास्ट नंबर क्या है वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि कहाँ तक जा रहा है बच्चों? ये तो अप टू 7 तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और इन्फिनिटी को तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब बच्चों, जो इंटीजर्स आ गए, इंटीजर्स नंबर जो है, अगर इंटीजर्स नंबर की हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की बात करें तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या होती है? यहाँ से वो सेट के नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सेट तो कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट हो हमें पता ही नहीं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा हमें नहीं पता है। तो हम इसकी फर्स्ट टर्म जब बच्चों नहीं डिफाइन कर सकते। तो इंटीजर सेट की फर्स्ट टर्म जो होती है वो हमें नहीं पता। इस तरह बच्चों इंटीजर सेट के अगर लास्ट टर्म की बात करें, लास्ट टर्म क्या होगी? जो लास्ट वाला नंबर होगा। तो इसका लास्ट नंबर क्या है वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये सेट भी जो हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है। तो बच्चों, इंटीजर सेट के ना ही तो हमें फर्स्ट टर्म पता है और ना ही क्या हमें लास्ट टर्म पता है। तो ये आपके 3 नंबर थे, हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। अब आपके जो मेन नंबर है, आपकी जो क्लास में मेन टॉपिक है रैशनल नंबर, उन नंबर्स के बारे में ही जानेंगे।
तो बच्चों रैशनल नंबर क्या है, जैसे ये नंबर जो है सब एक दूसरे पे क्या थे, डिपेंडेंट थे ना, एक से दूसरे नंबर बने और दूसरे से तीसरे नंबर बने। इसका जो रैशनल नंबर है वो इन सब पर ही क्या है, डिपेंड है हमारा। ये कोई अलग से नंबर नहीं है, इन्हीं नंबर से निकल कर बनाया गया। तो बच्चों रैशनल नंबर क्या होता है हमारा, रैशनल नंबर जो होता है हमारा कोई इस फॉर्म का नंबर होता है, एक फ्रैक्शन। रैशनल नंबर के जो रैशनल नंबर में जो हमारे नंबर आ जाते हैं वो हम कह सकते हैं एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लेते हैं। बाई चांस बच्चों में एक फ्रैक्शन मान के चलती हूँ, पी बटा क्यू, कुछ भी मान सकते हैं आप, ए बटा बी, सी बटा डी, मुझे सिर्फ एक डिफाइन करना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या मान लिया, पी बटा क्यू। आपने बच्चों क्या लेनी है, रैशनल नंबर डिफाइन करने के लिए एक फ्रैक्शन लेनी है। फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, ऊपर और नीचे दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। जो अपर पार्ट उसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो बार बार बच्चों इतना बड़ा नाम लेने के बजाय हम ऊपर अपर पार्ट को नम और नीचे वाला जो पार्ट है उसको डन से डिफाइन करेंगे, मतलब नम और डन कहेंगे बच्चों। तो रैशनल नंबर में क्या आपने एक फ्रैक्शन लेनी है, मैंने एक फ्रैक्शन ली पी बटा क्यू। तो रैशनल नंबर डिफाइन करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपके पास एक फ्रैक्शन होनी चाहिए। क्या कंडीशन है बच्चों, ये सबसे पहले रैशनल नंबर डिफाइन करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक फ्रैक्शन होनी चाहिए। चलो हमने फ्रैक्शन तो ले ली, उसके बाद बच्चों क्या फ्रैक्शन क्या मान ली हमने, पी बटा क्यू। उसके बाद एक और कंडीशन है बच्चों, ये जो आपके पी और क्यू है, पी और क्यू दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। पी और क्यू दोनों आपके क्या होने चाहिए बच्चों, इंटीजर्स होने चाहिए। पहली कंडीशन थी आपके पास एक फ्रैक्शन होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या आपके पास क्या होने चाहिए, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इसके बाद बच्चों एक और कंडीशन आती है हमारी थर्ड, उसमें क्या होता है कि जो हमारा क्यू है, यानी जो हमारा डेन होता है, जो नीचे वाला पार्ट हो गया फ्रैक्शन का, वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि डेन जो होगा हमारा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर हमारा डेन जीरो हो गया तो वो फ्रैक्शन जो होगी हमारी कभी भी रैशनल नंबर नहीं बन सकती। तो फ्रैक्शन होनी चाहिए, फ्रैक्शन के जो दोनों नंबर है पी और क्यू वो इंटीजर्स होने चाहिए, और जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है लोअर टर्म जो होती है वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों एक और कंडीशन है कि ये दोनों फ्रैक्शन के पी और क्यू हैं, ये दो हमने फ्रैक्शन के जिन दो नंबर से मिलकर हमने जो फ्रैक्शन बनाई है उस फ्रैक्शन के ये जो नंबर होंगे पी और क्यू का हम यदि एचसीएफ निकालें, पी और क्यू का हम क्या निकालें, यदि हम पी और क्यू का क्या लें बच्चों, एचसीएफ लें। यदि आप पी और क्यू का क्या ले रहे हैं, एचसीएफ ले रहे हैं, तो दोनों का एचसीएफ क्या आना चाहिए बच्चों, हमेशा 1 आना चाहिए। यदि कोई फ्रैक्शन इन 3 कंडीशन को होल्ड करती है, ये आपने लेके चलनी है, और इसके बाद यदि ये 3 कंडीशन जो है किसी फ्रैक्शन पर होल्ड हो रही हैं तो हम बच्चों वो फ्रैक्शन को क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं। हमारी कोई भी फ्रैक्शन जो है रैशनल नंबर तब बनेगी जब वो इन नीचे वाली ये जो 3 कंडीशन है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनको क्या कर रही हो, फॉलो कर रही हो, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, रैशनल नंबर बन जाएगी। ये तो था बच्चों इसकी डिफाइन की बात, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, होती कैसी है। अब हम कुछ एग्जांपल की मदद से समझें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों अब मान लेते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ जैसे कि 2/7, क्या ये 2/7 जो हमारा रैशनल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं ये 2/7 जो हमारा रैशनल नंबर है, तो हम रैशनल नंबर देखने के लिए क्या कहेंगे, सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन होनी चाहिए, हाँ ये फ्रैक्शन तो है। दूसरे पे क्या देखना है, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। यहाँ पे पी कितना है बच्चों, 2 है, और हमारा क्यू कितना है, यहाँ पे 7 है। तो 2 भी क्या है हमारा, 2 और 7 दोनों क्या होने चाहिए हमारे, इंटीजर। तो बच्चों देखते हैं इंटीजर्स में 2 है, 7 है, हाँ बच्चों 2 भी पढ़ा ऐसे 7 भी आ जाएगा, और 2 और 7 दोनों क्या हमारे इंटीजर भी हैं, तो इंटीजर वाली कंडीशन भी होल्ड होगी। अब हमें क्या देखना है कि क्यू, यानी जो नीचे वाली टर्म होती है हमारी, जो लो टर्म है वो क्या नहीं होनी चाहिए, हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्यू कितना है, 7 है, तो क्यू हमारा जीरो भी नहीं है, ये कंडीशन भी अप्लाई हुई। इसके बाद बच्चों हमने क्या देखना है, पी और क्यू की क्या देखना है, एचसीएफ। यहाँ हमने 2 और 7 का क्या निकालना है, एचसीएफ। अब बच्चों वो देखते हैं कि एक आते हैं कि नहीं। 2 के कॉमन फैक्टर क्या हैं, 1 और 2 हैं। 7 के कॉमन फैक्टर क्या हैं, 1 और 7 हैं। और एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, कॉमन टर्म ही लेते हैं दोनों में से। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 1, तो दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये कंडीशन भी होल्ड होगी। तो बच्चों सभी कंडीशन होल्ड हो रही है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये जो हमें फ्रैक्शन दी गई थी 2/7, ये 2/7 जो फ्रैक्शन है वो हमारी क्या है, रैशनल नंबर है। तो यस ये क्या बन जाएगा, हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। इस तरह से बच्चों -7/9 की बात करें, अब इसको देखते हैं क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है। ये फ्रैक्शन दी गई है, तो बच्चों फ्रैक्शन क्या देखना है हमें, सबसे पहले क्या देखना है, पी और क्यू। यहाँ पी कितना है, -7, क्यू कितना है आपका 9 है। तो फ्रैक्शन है पी -7, क्यू 9, पी और क्यू दोनों क्या है, -7 और 9 आपके दोनों क्या इंटीजर हैं। पहली कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाई। अब हमें क्या देखना है, क्यू जो है जीरो नहीं है, क्यू आपका 9 है, तो वो जीरो भी नहीं है। और क्या निकालना है, -7 और 9 का क्या लेना है, हमने एचसीएफ लेना है। तो बच्चों 7 और 9 के एलसीएम निकालते टाइम आप अगर साइन उसको ना भी ध्यान देंगे
एक बार बच्चों जब आप एचसीएफ निकालेंगे रैशनल नंबर की केस में, आप साइन को ध्यान मत रखना है, ऐसे निकाल के देखिएगा। तो बच्चों 7 है जो हमारा, 7 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 7। 9 में क्या है, 1 3 और 3, ये आ गया हमारा। तो अब इन दोनों में कॉमन देखें तो बच्चों एचसीएफ लें अगर हम 7 और 9 का, तो वो क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या 1, दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है। तो अब देखा जाए तो बच्चों दोनों का एचसीएफ भी 1 आ रहा है। और जो दोनों टर्म है पी और क्यू, वो क्या है हमारी, पी और क्यू जो हमारी टर्म है वो हमारी इंटीजर्स भी हैं, क्यों हमारा 0 भी नहीं है। तो एक फ्रैक्शन पर रैशनल नंबर के लिए जितनी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए सभी कंडीशन होल्ड हो रही है, तो हम कहेंगे कि -7/9 भी क्या है, हमारी फ्रैक्शन है। इस तरह से बच्चों आपने देखना है, बताना है कि 11/15 ये जो है क्या, ये फ्रैक्शन है। इस तरह से -7/-9 को भी आप बताएंगे कि क्या ये फ्रैक्शन है। और एक आपने बच्चों बतानी है 11/17, क्या ये भी फ्रैक्शन है। ये तीनों आप बताइएगा कि फ्रैक्शन है कि नहीं है। इसके बाद बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं 5, अगर मैंने आपको सिंपल 5 दे दिया और मैं आपसे पूछूं क्या ये रैशनल नंबर है, तो हम कैसे देखेंगे। आप कहेंगे मैम रैशनल नंबर होने के लिए तो फ्रैक्शन चाहिए, तो ये तो रैशनल नंबर कैसे बनेंगे। पर बच्चों एवरी इंटीजर, हर इंटीजर जो होता है ना आपका, वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ईच इंटीजर बोल सकते हो आपको, या फिर बच्चों एवरी इंटीजर क्या होता है अपना, ईच इंटीजर, हर इंटीजर क्या होता है बच्चों आपका रैशनल नंबर होता है। तो 5 आपका क्या है, इंटीजर तो है, वहाँ से रैशनल नंबर बन जाएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं भी ध्यान रखनी तो बच्चों 5 को मैं 5/1 लिख सकती हूँ। आपको पता है किसी भी टर्म के नीचे 1 लगाएंगे, किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर को हम 1 से चाहे मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को हम चाहे 1 से मल्टीप्लाई करें, चाहे 1 से क्या करें, डिवाइड करें, वो नंबर खुद के ही बराबर होता है। मतलब 5 गुना 1 भी 5 आएगा और 5/1 भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो मैं 5 को 5/1 लिख सकती हूँ। तो मैंने 5 को क्या लिख दिया बच्चों, 5/1 लिख दिया। तो हमारा 5 इक्वल किसके है, 5/1 के। तो अब तो ये फ्रैक्शन बन गई। तो यहाँ पे मेरा p कितना आ रहा है 5, q कितना आ रहा है मेरा 1 आ रहा है। और 5 और 1 दोनों मेरे क्या हैं, इंटीजर हैं। और q क्या है मेरा 0 नहीं है क्योंकि 1 है। और 5 और 1 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो बच्चों दोनों में जो कॉमन आएगा वो हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यस 5 क्या आ गया हमारा, एक रैशनल नंबर बन गया। तो 5 ही क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर है। इस तरह से बच्चों अगर बात करें 0 की, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 0 रैशनल नंबर है, तो वहीं से हर इंटीजर क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है, वहाँ से बन रहा है। नहीं, वही हर नंबर के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 तो लिख सकते हैं। तो मैंने 0 को लिखा 0/1, तो ये मेरी फ्रैक्शन बन गई। p यहाँ मेरा 0 है, q मेरा क्या है यहाँ पे 1 है। अब p 0 है, q 1 है, 0 और 1 दोनों इंटीजर हैं, q मेरा 0 के बराबर भी नहीं है। p अगर 0 हो भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है कि p 0 नहीं होना चाहिए। क्यों क्या बच्चों मेरा 0 के बराबर नहीं है। और दोनों का जब एचसीएफ निकालना है तो वो भी क्या आ रहा है, कॉमन 1 ही आएगा। कैसे आएगा बच्चों, 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 के कॉमन फैक्टर क्या है, 0 × 1, क्योंकि किसी भी नंबर के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद आ जाता है। 0 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 1 में कॉमन क्या है, 1। तो दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। तो एचसीएफ भी 1 है, क्यों 0 भी नहीं है, तो और दोनों इंटीजर भी हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि 0 मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। तो 0 भी क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है। यस 0 आपका रैशनल नंबर है। बट क्या 1/0 या फिर मैं आपसे बोल लूँ 7/0, क्या ये मेरा रैशनल नंबर है, इसको देखें। तो बच्चों यहाँ पे चलो देखते हैं 7/0, देखते हैं क्या ये रैशनल नंबर है। यहाँ पे p कितना है मेरा, ये 7 है, q कितना है मेरा 0। ये तो यहीं से गलत हो गया बच्चों। हमारी कंडीशन क्या कहती है, q यानी जो नीचे वाली टर्म होती है, हमारा डेनोमिनेटर होता है, वो क्या है, कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेरा q क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर मेरा q 0 आएगा तो वो तो कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए मैं क्या कहूँगी 7/0 जो है मेरा नो, ये क्या हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो ये रैशनल नंबर बच्चों नहीं है। इस तरह 1/0 किसी भी नंबर के नीचे अगर किसी भी नंबर का जो डेन होगा 0 होगा तो वो नंबर जो होगा आपका कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल थे, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। आपको ऐसे कुछ नंबर क्या करने, अपने आप अज्यूम करने और उन नंबर्स को उन नंबर्स पर आपको जो कंडीशन होल्ड करनी है। यदि ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो आपका वो नंबर रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो बच्चों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कॉपी पेन मैथ को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।